टाइप्स ऑफ सेट्स जिसमें इक्वल सेट क्या होता है जी? टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ every element of each set is an element of the other set. तो दो सेट्स को हम इक्वल कब कहते हैं? जब एक सेट अगर हमारे पास फर्ज करें ए है, इसमें है 1 2 और 3, ये 3 एलिमेंट्स हैं, और एक सेट हमारे पास बी है, इसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स आ जाते हैं फर्ज करें 3 है, 1 है, 2 है, तो ये दोनों सेट्स जो हैं वो इक्वल सेट्स होंगे। ठीक है, क्योंकि इनके हर एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल है। ये देखें, 1 1 के इक्वल, 2 2 के इक्वल, 3 3 के इक्वल। तो ईच सेट इज एन एलिमेंट ऑफ द अदर सेट। 1 अगर ए का एलिमेंट है तो 1 बी का भी एलिमेंट है, 2 अगर ए का एलिमेंट है तो 2 बी का भी एलिमेंट है, 3 अगर ए का एलिमेंट है तो 3 बी का भी एलिमेंट है। अच्छा, यहाँ पर ये मैं आपको बताता हूँ, अगर हमने किसी को ये देखना है कि ये इसका एलिमेंट है या नहीं है, तो हम बिलोंग्स टू का, मसलन ये अभी मैंने एक सेट लिखा है ए, इसमें लिखा है 1 2 3, तो हम ये लिखते हैं कि 2 बिलोंग्स टू, तो ये एलिमेंट, ये सिंबल यूज़ करते हैं 2 बिलोंग्स टू ए, तो इसको बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, ये सिंबल को बिलोंग्स टू, ऐसे बिलोंग्स टू। ठीक है, इट मीन्स 2 बिलोंग्स टू ए। तो इक्वल सेट्स कौन से हुए कि जिसका हर ईच एलिमेंट ऑफ एन एवरी एलिमेंट ऑफ ईच सेट इज एन एलिमेंट ऑफ द अदर सेट, उसको हम इक्वल सेट्स कहते हैं। इस तरह से इक्वेलेंट सेट, अब इन दोनों में फ़र्क है इक्वल सेट और इक्वेलेंट सेट में। इक्वेलेंट सेट क्या होता है? टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वेलेंट if the number of elements in both sets are equal। अब इक्वल सेट में आपके पास दो सेट ऐसे जिसके एलिमेंट्स सेम हो, लेकिन इक्वेलेंट सेट का मतलब है कि उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम। ठीक है, कैसे? अगर हमारे पास एक सेट है ए, इसमें है 1 2 3, ठीक है, तो एक सेट है हमारे पास बी, इसमें है 3 एलिमेंट्स हैं, एक ए है, बी है, और ये सी, ए बी और सी। अब देखिए ये इक्वल सेट्स नहीं है, क्योंकि 1 इज़ नॉट इक्वल टू ए, 2 इज़ नॉट इक्वल टू बी, ये इक्वल नहीं है। बट इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, ए में भी और बी में भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, इसलिए हम इसको इक्वेलेंट सेट बोलेंगे। तो ये इक्वेलेंट सेट होगा। ऑर्डर ऑफ ए सेट, ऑर्डर ऑफ सेट किसे कहते हैं जी? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ सेट। तो एक सेट में कितने एलिमेंट्स हैं उसको हम ऑर्डर बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द सेट। अगर हमारे पास से एक सेट ए है, उसमें 3 एलिमेंट्स हैं तो उसका ऑर्डर 3 होगा, अगर 4 एलिमेंट्स है उसका ऑर्डर 4 होगा, उसका अगर 5 एलिमेंट्स हैं तो उसका ऑर्डर 5 होगा। इसी तरह से फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट क्या होता है? इफ़ द ऑर्डर ऑफ ए सेट इज़ फाइनाइट देन द सेट इज़ फाइनाइट, अदरवाइज इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब है कि वो ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट्स आप काउंट कर सकें। मसलन एक सेट ए लिखते हैं तो ये हम लिखते हैं 1 2 3 3, और ये कोई हम लिख देते हैं 1000 तक, अप टू सो ऑन करके 1000 तक। तो ये एक फिक्स अमाउंट है कि यहाँ तक ये स्टॉप हो रहा है, तो इसको हम फाइनाइट बोलेंगे।
अब वो कहाँ तक, जहाँ मर्जी, फर्ज करें एक सेट है ये, वो 10,000 तक है, 1 लाख तक है, तो वो फाइनाइट सेट होगा। इनफाइनाइट कौन सा होता है? जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर हम लिखते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है? 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 एंड अप टू सोन, और ये कोई आइडिया नहीं कि कहाँ तक ये जा रहा है। दैट इज़ कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। सेट ऑफ इंटीजर्स इनफाइनाइट सेट, सेट ऑफ होल नंबर्स इनफाइनाइट, सेट ऑफ रेशनल इरेशनल, ये इनफाइनाइट सेट्स। इसी तरह से सेट ऑफ रियल नंबर, वो भी इनफाइनाइट सेट है। तो ये फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट में डिफरेंस है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं सबसेट क्या होता है। व्हाट इज अ सबसेट ऑफ अ सेट? किसी सेट का सबसेट लिखना हो तो वो कैसे लिखेंगे? अ सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ अ सेट बी इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी। अगर एक सेट ए हमारे पास है, दो सेट है हमारे पास ए और बी, तो हम ए को बी का सबसेट तब कहेंगे जब ए के तमाम एलिमेंट्स, इस सेट के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद होंगे। ए के तमाम एलिमेंट्स अगर बी में मौजूद होंगे तो हम कहेंगे कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। और अगर बी के तमाम एलिमेंट्स ए में मौजूद होंगे, अगर बी के तमाम एलिमेंट्स ए में हैं, तो फिर हम कहेंगे बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। तो ये ऐसे भी हो सकता है कि ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो, दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। और ये तब होती है जब इक्वल सेट्स हों, यानी कि अगर ए, ये सबसेट इस तरह से लिखते हैं, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, और अगर बी भी ए का सबसेट हो, बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, तो इट मीन्स कि ए इज़ इक्वल टू बी। ये सिर्फ ए की कंडीशन में हो सकता है अगर ए इज़ इक्वल टू बी हो, यानी कि ये दोनों कंडीशन कब ट्रू हो सकती हैं? जब ए इज़ इक्वल टू बी हो। अगर दो सेट इक्वल हों तो वो एक दूसरे के सबसेट होते हैं, ए बी का सबसेट होता है और बी ए का सबसेट होता है। तो इस का मतलब ये होता है कि ये ए बी के इक्वल है। सो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, अगर हम इसको सिंबल्स के जरिए देखें, इज़ अ सबसेट ऑफ बी इफ़ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स टू बी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। तो ए सबसेट बी, इसका मतलब है ए जितने भी, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। कोई ए मीन कोई भी एलिमेंट, जो जितने भी सारे के सारे ए को बिलोंग करेंगे वो बी को भी बिलोंग करेंगे। तो बात वही है कि ए के तमाम एलिमेंट्स अगर बी के भी एलिमेंट्स होंगे तो वो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, और अगर बी के तमाम एलिमेंट्स ए के भी एलिमेंट्स होंगे तो वो बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, इसको हम ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी पढ़ते हैं। इफ़ एंड ओनली इफ, इसको ये जो सिंबल है ये इफ़ एंड ओनली इफ का सिंबल है, ये सिंबल, इसको इफ़ एंड ओनली इफ बोलते हैं। और ये ए बिलोंग्स टू ए। तो ए बिलोंग्स टू ए, तो ये अभी मैंने आपको बताया है कि ये जो सिंबल है इसका मतलब है बिलोंग्स टू, या फिर आप इसको कह सकते हैं एलिमेंट, इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए या मेंबर ऑफ ए। आप इस सिंबल को बिलोंग्स टू भी कह सकते हैं, एलिमेंट ऑफ ए भी कह सकते हैं, मेंबर ऑफ ए भी कह सकते हैं। ये तीनों चीज़ें आप कह सकते हैं इस सिंबल को। ठीक है, अब हम इसकी कुछ एग्जांपल करते हैं। और ये जो सिंबल है फॉर ऑल का है, इस सिंबल फॉर ऑल कहते हैं, ये वाला सिंबल, दैट मीन्स फॉर ऑल। सो फॉर एग्जांपल, यू है, ये है यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है इसको भी हम डिफाइन कर लेते हैं पहले। ये आपको एग्जांपल मैं बाद में कराता हूँ, पहले यूनिवर्सल सेट को आप डिफाइन कर दूँ, पीछे लिखा हुआ था।
यूनिवर्सल सेट जो होता है वो अंडर डिस्कशन जितने भी हमारे पास सेट होते हैं, जैसे ये है, हमारे पास ये 2 सेट हैं, तो हम कोई भी सेट लेते हैं वो किसी ना किसी एक बड़े सेट का सब सेट होता है। उस बड़े सेट को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यानी कि हम जो भी 2 सेट्स लेते हैं, जितने भी सेट्स हम लेंगे जिन पर हमने कोई ऑपरेशन करना है या जिसका हमने सबसेट लेने हैं या जिसके हमने यूनियन इंटरसेक्शन कोई भी चीज़ फाइंड करनी है, वो सारे के सारे एलिमेंट्स एक बड़े सेट में मौजूद होते हैं जिसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ठीक है। जैसे अगर आप एक डेली लाइफ में अगर एग्जांपल लें तो फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर अगर आप पूरी देखें तो वो पूरी एक यूनिवर्सल सेट होगी, और आपका सेट सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ये आपके सेट्स हैं। तो ये सेट्स होंगे, और यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा? वो पूरी फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। तो ये यूनिवर्सल सेट होता है जो सबसे बड़ा सेट होता है, बाकी के तमाम सेट उसके सब सेट होते हैं। तो एक ये यूनिवर्सल सेट है, एक सेट ए है और एक सेट बी है। ए में हमारे पास है 2, 3, 5, 7 और बी में है 2, 4, 5, 6, 8, 10। तो ए जो है वो यू का सबसेट होगा, बी यू का सबसेट होगा। अब कैसे सबसेट होगा कि ए के तमाम एलिमेंट्स ये देखें, 2 वो भी इधर है, 3 ये इधर है, 5 ये भी इधर है, 7 ये भी इधर है। तो ए के तमाम एलिमेंट्स यू में मौजूद हैं, इसलिए हम इसको ए इज़ अ सबसेट ऑफ यू लिखेंगे, इसको ये चीज़ लिखेंगे। ठीक है। इसी तरह से बी में देखें 2 ये भी इधर है, 2, 4 भी है, 5 भी है इधर, 6 भी है, 8 भी है, 10 भी है। तो बी के भी तमाम एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं, इसलिए हम ये कहेंगे कि बी इज़ अ सबसेट ऑफ यू। ठीक है, तो बी भी यू का सबसेट हो गया। ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है। अब वो कैसे नहीं है? अब देखें ए में कौन से एलिमेंट्स है? 2 इधर मौजूद है, 3 इधर नहीं है, 3 नहीं है। तो एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाए जो दूसरे सेट में मौजूद ना हो तो हम कहेंगे ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। अब ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है क्योंकि ए का हर एलिमेंट बी का एलिमेंट नहीं है। तो ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। बी इज़ आल्सो नॉट अ सबसेट ऑफ ए। अब बी में देखें ये 4 है, ए में नहीं है, तो बी ए का सबसेट नहीं है। ठीक है, तो ए बी का सबसेट नहीं है, बी ए का सबसेट नहीं है, लेकिन ए और बी दोनों यूनिवर्सल सेट के सबसेट ज़रूर हैं। अब सबसेट तो हमने पढ़ लिया। अब सबसेट की आगे 2 किस्में होती हैं, 2 टाइप्स होती हैं। वो कौन कौन सी? एक होता है प्रॉपर सबसेट और एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं जी? इफ A is a subset of B and B contains at least one element which is not an element of A. A जो है वो B का सबसेट हो, लेकिन B में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर हो जो A का सबसेट ना हो, जो A में ना हो, देन A is said to be proper subset of B. अब मैं इसकी आपको एक एग्जांपल देता हूँ आसानी की खातर। तो ये देखें, अगर हमारे पास एक सेट है A, वो है 1, 2, 3 और एक सेट है B, ये है 0, 1, 2, 3। अब यहाँ पर देखें, ए सबसेट है बी का क्योंकि ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक है, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ये हम कहते हैं ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। अब 0 जो है बी में, एक एलिमेंट 0 ऐसा है जो ए में नहीं है, इधर नहीं है, ए में नहीं है।
तो इसका मतलब है कि ए सबसेट तो है बी का, लेकिन इसको हम प्रॉपर सबसेट बोलेंगे कि ए इसका प्रॉपर सबसेट है। तो यही ऊपर डेफिनेशन में बताया हुआ है कि ए बी का सबसेट हो, लेकिन बी में कम से कम एक, ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो कम से कम एक एलिमेंट ज़रूर ऐसा होना चाहिए जो ए में ना हो, तो फिर हम उसको प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। ठीक है, तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, जबकि बी में एक एलिमेंट ज़ीरो ऐसा है जो ए में नहीं है, इसलिए हम ए को बी का प्रॉपर सबसेट बोलेंगे, तो इसको हम प्रॉपर बोलते हैं। इम्प्रॉपर कौन सा होता है? इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज़ इक्वल टू बी, अगर ए बी के इक्वल हो जाए तो फिर वो इम्प्रॉपर बन जाएगा। अब ये देखिए ना, अभी आपके पास ए है वो 1 2 3 है, ठीक है, और बी जो है वो आ जाए 3 2 1, 3 2 1। अब ए बी का सबसेट है, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी हम लिख सकते हैं, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, लेकिन बी में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ए में ना हो, तो हम ए को बी का प्रॉपर सबसेट नहीं बोलेंगे, ये इम्प्रॉपर होगा। ठीक है, इसी तरह से बी जो है वो ए का इम्प्रॉपर सबसेट है, तो ये एक ही कंडीशन हो सकती है कि ए इज़ इक्वल टू बी हो। ठीक है, देन वी से दैट ए इज़ एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो ये इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। अच्छा, ये नेक्स्ट है पावर सेट ऑफ अ सेट। पावर सेट क्या होता है? Power set of given set A is the set P of A consisting of all subsets of the set A. अब पावर सेट की सिंपल सी डेफिनेशन है कि एक सेट ए है, उसके हम तमाम के तमाम सबसेट्स बना लेते हैं। सबसेट बनाकर उनका एक सेट बनाया जाए तो उसको हम पावर सेट बोलते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक सेट ए है, मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, 1 और 2। एक सेट ए है हमारे पास 1 और 2। अब इसका सबसेट बनाता हूँ मैं। सबसे पहले एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये आप लोगों ने याद रखना है। एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये हर सेट का सबसेट होता है। फिर इसके बाद ये एक सेट है, यानी कि ये 1 एक एलिमेंट करके, 2 ये भी इसका सबसेट है, फिर 1 और 2 ये भी इसका सबसेट है। अब ये इसके सबसेट बन गए। अब इन सब सेट को मैं एक और सेट में ऐसे लिख देता हूँ, तो ये जो सेट बना ये वाला, इस सेट को हम पावर सेट ऑफ ए बोलेंगे। ये पावर सेट ऑफ ए, ये पी है, ये पावर सेट ऑफ ए बोलेंगे। दोबारा सुन लें कि कोई भी सेट है, उसके जितने भी हम पॉसिबल सबसेट बना सकते हैं वो हम बनाएंगे, और वो सबसेट बनाकर उसका एक सेट बनाएंगे, उस सेट को हम पावर सेट बोलेंगे। अब देखें, पावर सेट ऑफ गिवन सेट ए इज द सेट पी ऑफ ए कंसिस्टिंग ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ द सेट ए। आगे देखें, एम्प्टी सेट एंड द सेट ए इटसेल्फ आर सबसेट्स ऑफ द सेट ए। ये आप लोगों ने नोट कर लेनी है बात कि एक तो एम्प्टी सेट फाई और एक वो सेट इटसेल्फ, ये दो तो लाजमी होते हैं सबसेट, आर सबसेट्स ऑफ ए एंड आर कॉल्ड ट्रिवियल और इम्प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए। एम्प्टी सेट भी हर किसी का सबसेट होता है, और ए भी हर किसी का, यानी कि हर सेट अपने आप का सबसेट होता है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, और एम्प्टी सेट हर किसी का सबसेट होता है। तो ये ट्रिवियल सबसेट या इम्प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं ये दोनों। ठीक है, अब हम एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास एक एलिमेंट है,
इसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। ठीक है, अगर एक सेट में सिर्फ एक एलिमेंट हो तो उस सेट को बोला जाता है सिंगलटन सेट। SINGOLTON, सिंगलटन, सिंगलटन सेट। जैसे सिंगल सेट होता है ना, सिंगल एलिमेंट वाला सेट, तो सिंगलटन सेट कहलाता है। यानी कि कोई ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो उसको हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। तो एक सेट है हमारे पास ए, इसमें एक ही एलिमेंट है। अब इसके हम पावर सेट बनाना चाहते हैं, तो इसके सबसेट देखें कितने बन सकते हैं, दो ही सबसेट बन सकते हैं। एक तो एम्प्टी सेट बनेगा, ये एम्प्टी सेट, और एक वो सेट खुद होगा 1। तो दो सेट बने, उन दोनों सेटों को एक और सेट में लिख दिया। ये सेट में लिखने का ये तरीका है कि करली ब्रेसिस में लिखना, तो उसको करली ब्रेसिस में लिख दिया, तो इसको हम पी ऑफ ए बोलते हैं। ठीक है, तो ये पी ऑफ ए बन गया। अब इसमें आपने ये नोट करना है कि इसमें अगर एक एलिमेंट है एक सेट में तो उसके सबसेट कितने बने, दो बने। ठीक है, अब दो सबसेट बने, या हम कह सकते हैं कि पी ऑफ ए का ऑर्डर क्या है, 2 है। ऑर्डर ऑफ पी ऑफ ए, अगर ए में एक एलिमेंट हो तो फिर ऑर्डर ऑफ पी ऑफ ए क्या बनेगा, ऑर्डर ऑफ पी ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, ऑर्डर ऑफ पी ऑफ ए इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे पास दो एलिमेंट्स हों 1 और 2, ठीक है, ये हम